हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। आज के इस वीडियो में हम इंडियन जुडिशरी सिस्टम कवर करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इंडियन जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड भी है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इंडियन जुडिशरी अपना वर्क करती है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि हर लेवल पर तो जुडिशरी है बट ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सब अलग अलग फंक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर हाई कोर्ट है, उसके अंडर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है। अलग अलग तो है बट डिपेंड है एक दूसरे पे। ये है इंटीग्रेटेड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स है, आपको एज इट इज याद करना है। सबसे पहले क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ये सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का। इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है हर कोर्ट्स पे। इंडिया का कोई भी हाई कोर्ट हो, इंडिया में कोई भी हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, ठीक है। और क्या, कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर सकती है। कैन मूव केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए किसी भी हाई कोर्ट में कोई केस चला, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में कोई भी केसेस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, ये केस अपने आप पे ले सकती है और अपने इसको सॉल्व कर सकती है, ठीक है। और ये एक हाई कोर्ट या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भी ये केसेस को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का। ये क्या कर सकती है, हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर करवा सकती हैं, और कोई भी केसेस किसी भी कोर्ट में चल रही हो उनको खुद पे ले सकती हैं कि वो खुद सॉल्व करेंगे, या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हाई कोर्ट। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो एक ही हाई कोर्ट्स को शेयर करते हैं, ठीक है। अब इनका क्या रोल है ये देखते हैं। कैन हियर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट से जो अपील होती है वो हाई कोर्ट में हो सकती है, ये इनको सुनेंगे। रिट्स इशू करते हैं। अब ये देखिए किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट रिट इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू करता है। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है। फिर कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट, इनका जुरिस्डिक्शन जहाँ तक है, जैसे इस मान लीजिए ये हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, तो इसका जुरिस्डिक्शन जहाँ तक है वहाँ तक के हर तरह के केसेस को ये क्या करेंगे, डील करेंगे। एक्सरसाइज सुप्रिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, इनके नीचे जो भी कोर्ट्स होंगे उन पे ये कंट्रोल करेंगे, ठीक। अब हाई कोर्ट के बाद क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद द केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। अब इनका जहाँ तक जुरिस्डिक्शन होगा, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट का ये होगा छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, तो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इतना है तो ये इतना करेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, कंसिडर अपील्स ऑन डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट्स। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो लोअर कोर्ट होते हैं उनका जो अपील आता है वो इनको हेयर करेंगे, उनको सुनेंगे, उनके ऊपर डिसीजन लेंगे। डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस को भी ये डील करते हैं। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, कंसिडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर, ठीक है। तो अभी आप लोग को समझ में आया, ये छोटे छोटे रोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या रोल है, हाई कोर्ट का क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्या क्या रोल है। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन एंड रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी का क्या फंक्शन और रोल है। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, जैसे कि हमने देखा ना आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट रिट इशू करती है, ठीक है। सुपरवाइजरी फंक्शन, इंडियन जुडिशरी का क्या रोल है, सुपरवाइज भी करती रहती हैं टाइम टू टाइम, एडवाइस भी देती रहती हैं, ठीक है, किसको, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, अब देखिएगा इस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का क्या मतलब है। कोर्ट्स का कुछ नॉन जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होता है, जैसे कि कई जगहों पे ये लाइसेंस ग्रांट करते हैं, कुछ स्टेट्स मतलब कि प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर भी करते हैं, तो ये सब क्या हुआ, ये इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हुए, ना कि जुडिशरी फंक्शन हुए, ठीक। फिर स्पेशल रोल इन फेडरेशन, देखे ना हम क्या है, इंटीग्रेटेड, इंडियन जुडिशरी क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में। तो ये हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट भले सबसे ऊपर है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बट एक दूसरे से ये क्या है, कंबाइंड है, फुल्ली सेपरेटेड नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड है, तो स्पेशल रोल इन फेडरेशन, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है,
फंक्शन और रोल क्या है कोर्ट्स का इंडियन जुडिशरी में, हमने ये देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।